तो भाई लोग नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड्स के टाइटल रिलीज किए हैं, जहां हर एक एपिसोड लगभग 2 घंटे का होने वाला है। दरअसल हम आज बात करेंगे कि स्ट्रेंजर थिंग के एपिसोड में क्या हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली ब्रेकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हें ऐसे ऐसे राज में बताने वाला हूँ जिसे तुमने कभी नहीं सुना होगा और तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। तो एपिसोड का नाम है द क्रॉल, सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट करता है कि वेक्ना का स्लो रिटर्न और वर्ल्ड का कोलैप्स होने की शुरुआत हो चुकी है। एंडिंग में हमें दिखाया गया था, यानी कि सीजन 4 के एंडिंग में हमें ये बताया गया था कि विल को अभी भी अप्स और डाउन से कनेक्शन फील हो रहा है, यानी कि वो घायल है, कमजोर है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। तो बेसिकली पहले एपिसोड में हमें वेक्ना की पावर्स को कैसे बूस्ट अप करना है और वो पावर्स कैसे गेन करता है और अपनी पावर कैसे बढ़ाता है, ये हमें देखने को मिलेगा एपिसोड नंबर 2 पे, जिसका नाम है द वैनिशिंग ऑफ होली विलर। तो अगर बेसिकली आपको याद हो तो सीजन 1 में जो पहला एपिसोड था उसका नाम भी था द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स, यानी कि उस टाइम उस सीजन में पूरा सीजन में हमें ये दिखाया गया था कि विल बायर्स को ढूंढा जा रहा है। तो हो सकता है कि इस एपिसोड में हमें विल बायर्स की जगह होली विलर गायब हुई दिखाई दे। दरअसल ये एपिसोड एक इमोशनल थ्रिलर जैसा होगा, जहां होली यानी माइक की छोटी बहन मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। नैन्सी और जोनाथन उसका डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्लूज मिलते ही ये वेक्ना का नया प्लान का पार्ट होता है। तो अब इस प्लान का असली मकसद क्या है, ये तो आपको एपिसोड में देख के ही पता चलेगा। अब आते हैं एपिसोड नंबर 3 द टर्नबो ट्रैप, जिस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा यानी कि वेक्ना एक ट्रैप सेटअप करता है 11 और उसके फ्रेंड के लिए। तो हो सकता है बहुत सारे इंटेंस फाइट सीन, टेलीकाइनेटिक बैटल्स और डेथ भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड मे बी ये हो सकता है कि जोनाथन बायर्स का इस एपिसोड में दी एंड हो जाए। बात करते हैं एपिसोड नंबर 4 की, सॉर्सरर, जो कि 2 घंटे 5 मिनट का होने वाला है। बात करें इस एपिसोड की तो हमें हो सकता है कि इसमें वेक्ना के पावर्स को दिखाया जाए कि वेक्ना आखिर जादू करता कैसे है, क्योंकि हमें बस इतना ही दिखाया गया है अब तक कि वेक्ना कैसे किसी के माइंड में जाता है, बट इसका टेक्निकलिटी क्या है, लॉ के पीछे असल लॉजिक क्या है, ये हमें अभी तक कहीं भी नहीं रिवील किया गया है। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 5 की, जो कि होने वाला है शॉक चॉक। बेसिकली ये एपिसोड वो हो सकता है जहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को शॉक मिलने वाला है। हो सकता है कि इस एपिसोड में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को मरते हुए दिखाया जाए। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैमास्टोस। यहाँ स्टोरी एक अल्टरनेट डायमेंशन की हो सकती है, जो कि अपसाइड डाउन से भी ज्यादा खतरनाक होगी। तो बेसिकली ये जगह वो हो सकती है जहाँ पर वेक्ना को और भी ज्यादा पावर्स मिलेगी। अगर मैं सच कहूँ तो अपसाइड डाउन एक्चुअली एक मिरर रियलिटी है, जो कि एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाई गई थी। एंड फाइनली अब आते हैं एपिसोड नंबर 7 द ब्रिज एंड एपिसोड नंबर 8 द राइट साइड अप। तो बेसिकली ये दोनों एपिसोड हो सकता है इंटेंस और इमोशनल एपिसोड हो, जहां स्टोरी अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंचती है। बेसिकली ये ब्रिज का मतलब ये हो सकता है कि हमें अपसाइड डाउन और मेन अर्थ के बीच में एक कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे, जिसे वेक्ना बनाना चाहता है। एंड द फाइनल एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा द राइट साइड अप। तो बेसिकली ये पूरा सीजन का एक शोडाउन होगा, जिसमें हमें देखने को मिल सकता है कि कैसे 11 वेक्ना को हराती है और वापस से अपसाइड डाउन को बंद करते, यानी कि सारा गेट बंद हो जाएगा, सब लोग वापस से ऊपर की दुनिया में वापस आ जाएंगे। बात करें अगर लास्ट के 2 एपिसोड की, तो हम उसे गेस नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट के 2 एपिसोड बहुत ही ज्यादा ही ट्विस्ट हमें दिखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि क्या हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 हमें एक हैप्पी एंडिंग देती है या एक सैड एंडिंग देती है। आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है तो इसे जरूर देखकर लाइक करना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।